आप सभी का मेरे चैनल सीवी ज्ञानशाला पर फिर से स्वागत और अभिनंदन। तो हम आज आपके लिए लेकर आए फ्रेजल वर्ब, जो आप अंग्रेजी में सबसे कठिन या जिसको सबसे दुरूह समझते हैं भाई। हम इसको बहुत आसान ढंग से समझाएंगे और आपके सिलेबस में जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं उनका भरपूर आपको अभ्यास कराएंगे, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और किस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आता है, रिक्त स्थान में कैसे आता है, उनका हम इतना अभ्यास कराएंगे कि इस वीडियो के समाप्त होते होते आप सोचेंगे, सर ये फ्रेजल वर्ब से हम आज तक डर ही क्यों रहे थे। तो चलिए बिना बातें करे वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेजल वर्ब की परिभाषा से। तो आप जानते हैं फ्रेजल वर्ब क्या है कि फ्रेजल वर्ब कंबाइन ए बेस वर्ब और मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ जाए, कोई पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब है कोई प्रपोजिशन हो या एडवर्ब हो। जैसे गो कोई क्रिया है, गो क्रिया मान ली मैंने, अब इसके साथ मैं एक प्रपोजिशन ऑन लिख दूं, ठीक है, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसी तरह एक गिव, मैं एक क्रिया मानो जिसका अर्थ सामान्य अर्थ होता है देना, लेकिन इसके साथ प्रपोजिशन एक अप में जोड़ दूं तो एक पूरा हो जाएगा गिव अप, और गिव अप का मतलब होता है त्यागना। तो गिव का पूरा अर्थ ही बदल गया। तो जब मेन वर्ब के साथ कोई पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब है कोई प्रपोजिशन हो, मतलब छोटे छोटे शब्द, पार्टिकल का मतलब, आप पार्टिकल कहते हैं कण को विज्ञान की भाषा में। कण का मतलब छोटा सा हिस्सा, अर्थात कोई भी छोटा शब्द किसी मेन वर्ब के साथ जुड़कर उस मेन वर्ब का अर्थ बदल दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो देखिए मैंने यहां लिख दिया है, फ्रेजल वर्ब कंबाइन से बेस वर्ब विद ए पार्टिकल, प्रपोजिशन और एडवर्ब। पार्टिकल का मतलब होता है कोई प्रपोजिशन जुड़ जाए या एडवर्ब क्रिया विशेषण जुड़ जाए, टू क्रिएट ए न्यू ऑफ एन आइडियोमेटिक मीनिंग दैट डिफर्स फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। अर्थात जो ओरिजिनल वर्ब थी, क्रिया थी, उसका पूरा अर्थ ही बदल के रख दे, तो उस पूरे शब्द को हम क्या कहेंगे, फ्रेजल वर्ब कहेंगे। दे आर कॉमन इन इनफॉर्मल इंग्लिश, टिपिकली इन्वॉल्विंग पार्टिकल्स लाइक, अब पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, अप, डाउन, ऑफ, ऑन और आउट, ये अलोंग, ऐसे कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जो किसी मुख्य क्रिया में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो क्रिया प्लस उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। जैसे मैं यहां उदाहरण लिख दिया है, टर्न माने लौटना होता है, बदलना होता है, और ऑफ अगर इसके साथ एक छोटा सा शब्द और जोड़ दिया जाए, पार्टिकल जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब होता है, टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी डिवाइस को बंद करना। इसका अर्थ बिल्कुल ही मूल रूप से बदल दिया। प्लीज टर्न ऑफ द म्यूजिक, आप म्यूजिक को बंद करें, अर्थात अपना जो म्यूजिक जिस प्लेयर पर चल रहा है उसको बंद कर दें। इसी तरह ब्रेक माने तोड़ना होता है, डाउन माने नीचे, ठीक है, लेकिन ब्रेक के साथ अगर मैंने डाउन जोड़ दिया, एक साथ कर दिया, तो एक फ्रेजल वर्ब बन गई जिसका अर्थ होता है स्टॉप फंक्शनिंग, अर्थात काम करना ही बंद कर दें। पर्टिकुलरली वाहनों के लिए होता है कि इस कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हर जर्नी, ना उसकी हिज जर्नी, उसकी यात्रा के दौरान या यात्रा के बीच में ही उसकी कार खराब हो गई। तो अर्थ बदल गया ना, ब्रेक का मतलब तो तोड़ना होता है, या तोड़ना क्या है, वो तो इंजन खराब होने के लिए आ गया, तो पूरा अर्थ ही बदल जाए। इसी तरह सेटअप, इसको अरेंज बोलते हैं। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं आपके जो सिलेबस में है, और सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब जिसके साथ बनी हुई है आपके सिलेबस में, वो ब्रेक, अर्थात ब्रेक मेन वर्ब है, इसके साथ छोटे छोटे शब्द जोड़कर अलग अलग फ्रेजल वर्ब बनाई गई हैं। उनका हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके सिलेबस के अनुसार, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के आधार पर, अर्थात क्या क्या आपसे विगत परीक्षा में पूछा जा रहा था और क्या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं को देखते हुए मैंने यहां कुछ, भाई देखो फ्रेजल वर्ब तो अनेक हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, मेन मेन जो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको उचित हैं वो मैंने यहां दी गई हैं। तो पहले देखिए, ब्रेक के साथ मैंने लिखा है ब्रेक डाउन, अर्थात ब्रेक के साथ एक पार्टिकल डाउन जोड़ दिया, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है, अभी बता रहे थे ना, टू स्टॉप फंक्शनिंग, है ना, अर्थात कोई वाहन कार्य करना, इंजन कार्य करना ही बंद कर दे, ठीक है। जैसे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, मेरी कार हाईवे पर खराब हो गई,
पहले मैं इनको सरसरी तौर पे जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, फिर जिस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से, रिक्त स्थानों के हिसाब से आपका मैं समुचित अभ्यास कराऊंगा, ढेर सारे प्रश्न लेकर, जैसा मैं अन्य वीडियो में कराता आया हूं। दूसरा, अब देखिए ब्रेक डाउन का पहला अर्थ है स्टॉप फंक्शनिंग, अर्थात कोई मशीनरी काम करना बंद कर दे, जैसे कार ने भाई इंजन खराब हो गई कार का, हाईवे पे ही काम करना बंद कर दिया। दूसरा क्या है, टू लूज इमोशनल कंट्रोल, अर्थात भावनात्मक कंट्रोल ही खो जाए, मतलब कोई आपका प्रिय आपके सामने आ जाए, उसको देखते ही आपके आंखों में अश्रु धारा बहने लग जाए, इमोशनल कंट्रोल आप खो देते हैं, तो उसको भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो देखो, सी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज, जैसे ही उसने कोई समाचार सुना, वो हो सकता है बहुत खुशी का हो या किसी के प्रिय का बिछुड़ने का कोई न्यूज हो, वो फूट पड़ी, अर्थात उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तो सी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज, वो टूट गई भावनात्मक रूप से। तीसरा अर्थ हो रहा है ब्रेक डाउन का, टू एनालाइज और डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट, अर्थात किसी कठिन चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण करना। ठीक है, जैसे लेट्स ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स चैप्टर इनटू स्मॉलर पॉइंट, इस कठिन चैप्टर को चलिए छोटे छोटे भागों में तोड़कर इसका अध्ययन करते हैं। तो किसी कठिन चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो उसको भी ब्रेक डाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो पहला ब्रेक डाउन के आपने तीन अर्थ समझे, स्टॉप फंक्शनिंग अर्थात किसी इंजन का कार्य करना बंद हो जाए, दूसरा इमोशनल रूप से कंट्रोल खो जाए, भावनात्मक रूप से आप फूट पड़े, आपकी अश्रुधारा बह निकले, और तीसरा है कठिन चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना भी ब्रेक डाउन कहलाता है। अब चलिए दूसरी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक के साथ, ब्रेक इनटू, और ब्रेक इनटू ये आता है टू इंटर बाय फोर्स, अर्थात जबरदस्ती किसी के घर में घुसना या कहीं घुसना, सेंधमारी भी इसको बोलते हैं, सेंधमारी, चोरी छुपे या जबरदस्ती किसी के यहां घुसना किसी गलत उद्देश्य से, वो क्या कहलाता है, ब्रेक इनटू कहलाता है। दी थीव्स, चोर, ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट, देखना ये फर्स्ट फॉर्म है भाई, इसका कोई भी रूप आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी क्रिया का रूप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मेन वर्ब है ब्रेक, और इनटू वो कोई पार्टिकल जोड़ा है, बन गई फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू, और ब्रेक इनटू का मतलब सेंधमारी। तो देखिए चोर, अब ये चूंकि भूतकाल की बात है, सेकंड फॉर्म आएगा, दी थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट। अब आप कहेंगे सर आपने पहले लिख कर क्यों रखे, अरे भाई अगर मैं एक एक चीज को इस पेंसिल की सहायता से आपको लिख कर समझाता, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आपकी परीक्षाएं समीप हैं, और परीक्षाएं समीप हैं तो आप लंबा वीडियो कहां देख पाते, और वैसे भी आपकी आदत तो एक एक मिनट की वीडियो देखकर खराब हो चुकी है, लंबी वीडियो आप कहां देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा ब्रेक इनटू का अर्थ है टू बिगिन डूइंग समथिंग सडनली, अचानक कोई चीज कार्य आप करने लग जाएं तो वो भी ब्रोक इनटू। देख जैसे ही ब्रोक इनटू ए स्माइल, उसके चेहरे पे अचानक मुस्कुराहट आ गई, तब भी ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट, और ब्रेक आउट का मतलब टू एस्केप, एस्केप मतलब बचकर निकल जाना, बचकर निकल जाना, कोई फंसा हुआ हो कहीं और वहां से बचकर निकल जाए उसको भी ब्रेक आउट बोलते, क्या बोलते हैं, टू एस्केप अर्थात ब्रेक आउट। दी प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ जेल, जो कैदी थे, प्रिजनर मतलब कैदी, जेल तोड़कर निकल गए, ब्रोक आउट द जेल। दूसरा अर्थ ब्रेक आउट का है टू स्टार्ट सडनली, अचानक से कोई कार्य करना शुरू कर दें हम। दी फायर ब्रोक आउट इन द फैक्ट्री, अचानक से फूट पड़ना, अचानक से फूट पड़ना,
ब्रेकआउट, ठीक है। एकदम से कोई कार्य हो जाना, कोई आग लग जाए, एकदम से आग अचानक फैल गई, कोई महामारी फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए, उसको भी ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। ए फायर ब्रोक आउट इन द फैक्ट्री, अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। मलेरिया ब्रोक आउट इन द लोकलिटी, मलेरिया रोग अचानक इस एरिया में फैल गया। एक और फ्रेजल वर्ब पर आ रहे हैं हम, ब्रेक अप। आप जानते हैं ये आजकल बहुत सामान्य सा शब्द हो गया है, ब्रेक अप, अर्थात टू एंड ए रिलेशनशिप, अर्थात कोई आप किसी के साथ संबंध में है, उस संबंध को आप खराब कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, उसको ब्रेकअप बोलते हैं, संबंध विच्छेद, संबंध विच्छेद। तो देखिए, दे डिसाइडेड टू ब्रेकअप लास्ट मंथ, उन्होंने पिछले माह एक दूसरे से अलग हो जाना या संबंध विच्छेद करना निश्चय किया। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया किस चीज का, टू ब्रेकअप, कि भैया ब्रेकअप कर लेते हैं लास्ट मंथ, पिछले महीने। ब्रेकअप का एक और अर्थ है टू डिस्पर्स, बिखर जाना, बिखर जाना, ठीक है भाई, बिखर जाना। दी पुलिस ब्रोक अप द फाइट, कि लड़ रहे थे, पुलिस को देखते ही तितर बितर हो गए, बिखर जाना, तितर बितर हो जाना, ब्रोक अप, ठीक है, ब्रेकअप। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कैरी। कैरी का मतलब सामान्य अर्थ होता है ले जाना, ठीक है। कैरी माने क्या होता है, ले जाना। पर देखिए इनके साथ छोटे छोटे शब्द, अर्थात कैरी के साथ छोटे छोटे शब्द जोड़कर इनका अर्थ ही बदल दिया। तो फ्रेजल वर्ब पहली क्या है, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, लगातार कार्य करते रहना, लगातार जारी, लगातार जारी, कोई काम है उसको लगातार करते रहें, जारी शब्द है भाई, लगातार जारी, टू कंटिन्यू, किसी काम को करते रहना। डेस्पाइट द नॉइज, शोर के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। सी कैरिड ऑन विद हर स्टडीज, देखो कैरी का कोई भी रूप हो सकता है, सेकंड फॉर्म हो सकता है कैरिड, तो सी कैरिड ऑन, उसने जारी रखी क्या, अपना अध्ययन। इट कैन ऑल्सो इनफॉर्मली मीन टू बिहेव इन एक्साइटेड और नोइजी वे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ढंग से पढ़ लेना। एक और फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट, वैसे देखें तो कैरी माने ले जाना, आउट माने बाहर, बाहर ले जाना, पर अर्थ, मेन अर्थ क्या है, टू परफॉर्म और कंप्लीट ए टास्क, प्लान और एक्सपेरिमेंट, अर्थात कोई कार्य हो, कठिन कार्य हो, कोई योजना हो या कोई प्रयोग हो, उसको पूरा करना बड़ी मेहनत के बाद, उसको भी कैरी आउट कहते हैं। अर्थात कोई आपका कार्य हो, प्लानिंग हो या प्रयोग हो, एक्सपेरिमेंट हो, उसको बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ पूर्ण करना कैरी आउट कहलाता है। द साइंटिस्ट कैरिड आउट ए ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट, अर्थात वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कार्य जो प्रयोग था उसको पूरा कर लिया, ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया, ठीक है, कैरिड आउट। ध्यान रहेगा ना, कैरी आउट क्या बोलते हैं, किसी कार्य, प्लानिंग या एक्सपेरिमेंट को शिद्दत के साथ पूरा करना, ठीक है, मेहनत के बाद पूरा करना। कैरी फॉरवर्ड, अगली फ्रेजल वर्ब है कैरी फॉरवर्ड। आपने देखा होगा, आपने कहां देखा होगा, देखिए जब अपने बैलेंस को आगे हम ले जाएं, किसी चीज को, अब जो स्थिति है उसको आगे कि जैसे कभी कभी हम कैश बुक भरते हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं, तो इस पन्ने पे जैसे आपका पूरा टोटल महीने का खर्च हुआ 2,15,000, और अगले महीने का हिसाब करेंगे तो अगले महीने में उसको पूरा लिख देंगे, भाई पिछले महीने का खर्च 2,15,000, अर्थात यहाँ की चीज को अगले पृष्ठ पर ले जाना, भविष्य की ओर ले जाना, ये कैरी फॉरवर्ड कहलाता है। कैरी माने ले जाना, फॉरवर्ड माने आगे। देखिए, टू ट्रांसफर ए बैलेंस, कोई बैलेंस हो, बचाई हुई राशि, या भाई मेरे पास 15 रुपए बच रहे हैं इस महीने, अगले महीने उसको कर देते हैं, ले जाते हैं,
या कोई हानि कितनी हुई है, और एन आइडिया टू नेक्स्ट पेज, या कोई विचार हो अगले पेज पर ले जाना, कॉलम पर ले जाना, अगले समय पर ले जाना, या अगली पीढ़ी तक ले जाना, ये सब कैरी फॉरवर्ड कहलाता है भाई। मतलब किसी चीज को अगली पीढ़ी तक, अगले पेज तक, अगले कॉलम तक ले जाना कैरी फॉरवर्ड कहलाता है। कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि भाई अब जो बैलेंस बचा हुआ है उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में आप ले जाइए। अभी तो मजा जब आएगा जब मैं रिक्त स्थानों वाले अनेकों प्रश्न आपको कराऊंगा, चिंता ना करें। कैरी ऑफ एक और फ्रेजल वर्ब है भाई, टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट सक्सेसफुली और टू विन ए प्राइज, अर्थात कोई बहुत कठिन काम हो और आपने कर दिया हो कोई पुरस्कार जीतने के लिए, उसको कैरी ऑफ बोलते हैं। शी वाज नर्वस बट शी कैरिड ऑफ द प्रेजेंटेशन ब्रिलियंटली, हालांकि वो नर्वस थी फिर भी उसने जो प्रेजेंटेशन दिया, क्या गजब का प्रेजेंटेशन दिया, उसको पुरस्कारों की झड़ी लग गई। तो कैरिड ऑफ किसी चीज को सक्सेसफुली प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, कैरी ऑफ कहलाता है ना। जबकि ऑफ ऐसा लगता है यार ये तो कोई नकारात्मक चीज होगी, नहीं है भाई। अब अगली फ्रेजल वर्ब हम बनाएंगे पुट मेन क्रिया के साथ। पुट माने वैसे रखना होता है, पर देखिए क्या अर्थ के अनर्थ किए। पुट ऑन, पहला है पुट ऑन। पुट ऑन माने होता है पहनना, टू ड्रेस वन सेल्फ इन, पहनना, कोई कपड़े सूट वूट पहनना, या टू अप्लाई मेकअप लोशन, मतलब साज श्रृंगार करना, मेकअप फेशियल कुछ करना, इसको भी पुट ऑन कहते हैं। और स्टार्टेड डिवाइस या म्यूजिक, किसी डिवाइस को, यंत्र को बजाना, चलाना, है ना, यंत्र कोई भी यंत्र को चलाना, स्टार्ट करना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, पुट ऑन बोलते हैं। तो देखिए, पुट ऑन योर कोट बिफोर यू गो आउटसाइड, भैया बाहर जाने से पहले अपना कोट पहन लें। यहां किसके लिए आया, पहनने के लिए, ठीक है। सी पुट ऑन सम म्यूजिक टू रिलैक्स, उसने क्या है, म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। यहां पुट ऑन म्यूजिक बजाने के लिए, यहां बजाने के लिए यंत्र बजाया है उसने, तो उसने रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। अब चलिए पुट ऑन के बाद आया पुट आउट। पुट माने रखना, आउट माने बाहर, बाहर रखना नहीं है, बुझाना, आग सिगरेट कुछ भी हो उसको बुझाना, पुट आउट। पुट आउट माने बुझाना। एक्सटिंग्विश बुझाना, ए फायर या सिगरेट, आग या सिगरेट को बुझाना। और टू इनकन्वीनियंस समवन, असुविधाजनक चीज हो रही हो किसी के साथ, उसको भी भाई प्लीज पुट आउट योर सिगरेट, कृपया अपनी सिगरेट बुझा दो यार, धुआं है, मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो अपनी सिगरेट बुझा लो यार। तो पुट आउट माने बुझाना। आई होप आई एम नॉट पुटिंग यू आउट बाई अराइविंग अर्ली, यार मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी आकर आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूं। ये भी तो है इनकन्वीनियंस, किसी को असुविधा तो नहीं कर रहा हूं। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा, कि भाई मेरे कारण किसी को असुविधा तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये असुविधा के लिए भी पुट आउट आता है। एक और है भाई पुट ऑफ, सबसे ज्यादा पूछते हैं यार इसको। पुट ऑफ, पोस्टपोन, स्थगित करना या टालना, स्थगित करना या टालना, ठीक है, स्थगित करना या टालना। वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, हमको भाई ये जो मीटिंग है अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित करना पड़ा, टालनी पड़ी। पुट ऑफ माने स्थगित करना, ठीक है भाई। पुट ऑन माने पहनना, पुट आउट माने बुझाना, ठीक है। अब तो समझ में आई ना। अब देखिए पुट अप विद टू टॉलरेट और इंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब जो चीज अच्छी नहीं है उसको सहन करना, टॉलरेट माने सहन करना। पुट अप विद, जैसे आई कांट पुट अप विद हिज रूडनेस एनीमोर, यार वो तो इतना रूड है, जड़ है, असभ्य है कि भाई मैं अब उसको और सहन नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद हिज रूडनेस एनीमोर,
है ना, उसकी रूडनेस को मैं अब ज्यादा सहन नहीं कर सकता, वो इतना बेकार है भाई। पुट फॉरवर्ड, ठीक है भाई। पुट फॉरवर्ड देखते हैं। टू प्रपोज एन आइडिया और सजेशन, मतलब कोई विचार या प्रस्ताव आगे रखना, ये पुट फॉरवर्ड कहलाता है। पुट फॉरवर्ड मतलब किसी विचार या योजना को रखना। द कमेटी पुट फॉरवर्ड ए न्यू प्रपोजल, कमेटी ने एक नई योजना का प्रस्ताव करना, प्रस्ताव करना। पुट फॉरवर्ड का मतलब प्रस्ताव करना, ठीक है भाई। पुट असाइड, किसी चीज को बगल में रखना। टू सेव मनी, पुट असाइड का मतलब पहला अर्थ है पैसा बचाना, बचाना, पर्टिकुलर पैसा। ही पुट्स असाइड ए लिटिल मनी एवरी मंथ, वो प्रत्येक माह कुछ ना कुछ पैसा बचाता है भविष्य के लिए। दूसरा अर्थ है इसका टू इग्नोर ए फीलिंग, कोई भावनात्मक है उसको इग्नोर करना, उपेक्षा करना, भावनाओं की उपेक्षा करना, है ना, उस पर ध्यान ना देना, ध्यान ना देना, ये भी पुट असाइड होता है। दे पुट असाइड देयर डिफरेंसेस टू वर्क टूगेदर, भाई उनमें काफी अंतर था, उनकी सोच में काफी अंतर था, लेकिन साथ काम करने के लिए उन्होंने उनके क्या दे दिया, उपेक्षा की, उस ओर ध्यान नहीं दिया, चलो मिलकर काम करना है, ठीक है। अब एक और फ्रेजल वर्ब टर्न, टर्न का मतलब बदलना होता है भाई, मुड़ना होता है ना, ये सब ऑल अबाउट बदलना, इसका मतलब सारी जो फ्रेजल वर्ब है किसी बदलाव से संबंधित होंगे। टर्न का मतलब समझ गए, देखिए थोड़ा थोड़ा अर्थ हम लगा सकते हैं। टर्न माने मुड़ना, मतलब पलटना, बदलना, तो सारी जो चीजें ऑल अबाउट चेंज, सारी बदलाव से संबंधित होंगी। टर्न डाउन, पहली है टर्न डाउन, ठुकराना। टू रिजेक्ट एन ऑफर और रिक्वेस्ट, किसी अनुरोध को या ऑफर को ठुकराना, ठुकराना, है ना, रिजेक्ट करना, टर्न डाउन। शी हैड टू टर्न डाउन द जॉब ऑफर ड्यू टू लोकेशन, उसने जो नौकरी लगी थी उसको ठुकरा दिया क्योंकि वो लोकेशन सही नहीं थी। अंपायर टर्न डाउन द अपील, अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया। टर्न डाउन मतलब ठुकराना, रिजेक्ट करना, ठीक है। दूसरा टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस वॉल्यूम और इंटेंसिटी, वॉल्यूम को या तीव्रता को कम करना। जैसे आप तीव्रता को कम करना, आप बहुत तेज म्यूजिक सुन रहे हैं और आपसे कह सकता है प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक, आप ना, जैसे ये लिख दिया मैंने टर्न डाउन द म्यूजिक प्लीज, आप जितनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं उसकी आवाज कृपया कम कर लीजिए। तो टर्न डाउन के दो अर्थ हुए, किसी रिक्वेस्ट को ठुकराना, अनुरोध को मना करना, और तीव्रता को कम करना, इंटेंसिटी को या वॉल्यूम को कम करना। अब दूसरा फ्रेजल वर्ब में टर्न के साथ टर्न अप, टर्न अप का मतलब टू इंक्रीज वॉल्यूम और इंटेंसिटी, उल्टा है। टर्न डाउन का उल्टा क्या है, टर्न मतलब बढ़ाना, तीव्रता को बढ़ाना, तीव्रता को बढ़ाना। टर्न अप द हीटर इट्स कोल्ड, भाई बहुत ज्यादा ठंड है, हीटर को यार थोड़ा सा और बढ़ा दो जिससे थोड़ी सी गर्मी आ जाए। दूसरा टर्न अप का अर्थ क्या है, टू अराइव और अपीयर स्पेशली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो इतनी भीड़ या इतनी संख्या में लोग आ जाएं उसको भी टर्न अप बोलते हैं। जैसे किसी नेता की भीड़ में, मतलब सभा में बहुत ढेर सारे लोग पहुंच गए तो उसको भी क्या कहेंगे, ही फाइनली टर्न अप एन आवर लेट, वो प्रकट हुआ अंत में कब, एक घंटे लेट हुआ। इसको नेता वाली बात कर रहा था तो कैसे कहेंगे कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टर्न अप इन हिज मीटिंग, उसकी मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग आ गए, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक अगली फ्रेजल वर्ब टर्न के साथ है टर्न इनटू, टर्न इनटू का मतलब
टू ट्रांसफॉर्म और चेंज इनटू समथिंग, बदलने, किसी दूसरी चीज में बदलना, बदलने के लिए, बदलना, टर्न इनटू कहलाता है। द क्वाइट टाउन, जो अब तक ऐसा शहर था, कस्बा था, जो बहुत कैसा था, शांत, शांत जो कस्बा था अब तक, हैज टर्न इनटू ए बिजी सिटी, वो ऐसे शहर में बदल गया जो बहुत बिजी है, शोरगुल है। मतलब बदलना एकदम से, है ना, कोई होशियार बच्चा एकदम गधे में परिवर्तित हो जाए, है ना, उसको भी टर्न इनटू कहेंगे। सीधा व्यक्ति किसी बदमाश में परिवर्तित हो जाए, टर्न इनटू मतलब मौलिक रूप से उसकी मूलभूत संरचना में ही परिवर्तन आ जाए, उसको टर्न इनटू। ऐसे भी कह सकते हैं दी आइस टर्न इनटू वाटर, पानी में बदल गई, कौन, बर्फ, है ना, तो इसको टर्न इनटू मतलब बदल जाना, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है भाई। अब सुनिए, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है टू हैव ए पर्टिकुलर रिजल्ट, एक विशेष परिणाम का आना, कोई जिसकी अपेक्षा थी, परिणाम का आना। हाउ डिड द एग्जाम टर्न आउट, भैया परीक्षा पेपर कैसा हुआ, हाउ डिड द एग्जाम टर्न आउट, आपका परीक्षा कैसी हुई, सब कहते हैं अच्छी हुई। देखिए, टू अटेंड एन इवेंट और अपीयर इन पब्लिक, किसी, हाँ जैसे वो कह रहे हैं ना टर्न, इसमें टर्न आउट भी होता है ना। ए ह्यूज क्राउड टर्न आउट फॉर कंसर्ट, कोई कंसर्ट हो रहा था तो उसमें एक बड़ी भीड़ उपस्थित हुई, बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना, उसको भी टर्न आउट बोलते हैं। टर्न आउट मतलब लोगों का भीड़ के रूप में आना, लोगों का बड़ी संख्या में आना, बड़ी संख्या में आना। ठीक है भाई। चलिए अब एक और क्रिया लाते हैं, ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना। अब देखिए लाने के साथ कितना न्याय कर पाती है ब्रिंग, और इसके अर्थ कैसे बदलते हैं देखते हैं भाई। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब किसी बच्चे का लालन पालन करना, टू रेज ए चाइल्ड, लालन पालन करना, लालन पालन करना है, पालन पोषण करना, कैसे भी कह सकते हैं ना, किसी बच्चे की परवरिश करना ब्रिंग अप कहलाता है भाई। तो देखो, शी वाज ब्रॉट अप इन ए स्मॉल विलेज, उसका लालन पालन एक छोटे से गांव में हुआ, ब्रॉट अप ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म है भाई। तो उसका लालन पालन या पालन पोषण, उसके जीवन की शुरुआत कहां हुई, छोटे से गांव में हुई ना, पालन पोषण। दूसरा अर्थ है ब्रिंग अप का, टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक फॉर डिस्कशन, कोई वाद विवाद के लिए, या मतलब कहें जैसे कोई घटनाक्रम चल रहा है उस पर पक्ष विपक्ष में बोलने के लिए किसी टॉपिक का लाना भी ब्रिंग अप कहलाता है। जैसे हु ब्रॉट अप दैट कन्वर्सेशनल इश्यू इन द मीटिंग, ये बातचीत का मुद्दा कौन मीटिंग में लेकर आया भाई, तो बातचीत का मुद्दा लाना, है ना, बातचीत का मुद्दा लाना, भी ब्रिंग अप कहलाता है। ठीक है भाई। ब्रिंग अबाउट, टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, क्या कहलाता है, ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, ब्रिंग अबाउट। द न्यू पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज, जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है कि भाई सकारात्मक परिवर्तन लाए जाएं। ठीक है, तो ये ब्रिंग अबाउट हुआ। अब ब्रिंग आउट, इसका मतलब टू रिलीज और पब्लिश, प्रकाशित होना, प्रकाशित होना। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित होना। जैसे द ऑथर इज ब्रिंगिंग आउट ए न्यू नोवेल नेक्स्ट मंथ, जो लेखक हैं वो एक अगले माह एक नया उपन्यास लेकर आ रहे हैं।
ठीक है भाई। तो ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित कर रहे हैं, अर्थात प्रकाशन में आ रही है, छपकर आ रही है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ब्रिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत पूछते हैं इसको, प्रकाशित होना, छपकर आना। दूसरा अर्थ है रिवील ए क्वालिटी, गुण को प्रकट करना, गुण को प्रकट करना। स्ट्रेस कैन ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन पीपल, तनाव से भाई लोगों में बुरी चीजें ही आती हैं, बुरापन ही आता है। वर्स्ट मतलब बैड का वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट। तो स्ट्रेस कैन ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन पीपल, स्ट्रेस तनाव से लोगों में बुराइयां आती हैं भाई। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे ले जाना, टू प्रपोज सिमिलर और पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड की तरह ही है भाई। ब्रिंग फॉरवर्ड और पुट फॉरवर्ड एक ही है, किसी चीज को आगे ले जाना। और टू मूव शेड्यूल इवेंट, जैसे अभी बताया था ना कि कैश या कोई जो चीजें घटनाएं उसको आगे ले जाना। दे ब्रॉट फॉरवर्ड द डेडलाइन बाय ए वीक, जो डेडलाइन दी थी उसको वो आगे लेकर चल गए। तो देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड और पुट फॉरवर्ड दोनों का अर्थ एक है। अब चलते हैं हम कम, कम माने आना है भाई। अब आने में कैसे बदलाव है देखते हैं। कम अप विद, टू थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान, कोई विचार या प्लान की सोचना। तो देखिए शी केम अप विद ए ब्रिलियंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, वो आई उस समस्या के एक सकारात्मक सॉल्यूशन हल के साथ। ठीक है, तो एक प्लान की या योजना के साथ आना, प्लान मतलब योजना के साथ, योजना के साथ आना, हल के साथ आना। ठीक है, शी केम अप विद ए ब्रिलियंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उस समस्या के समाधान के लिए उसने बढ़िया हल निकाला भाई। दूसरा है कम आउट, टू बी रिलीज्ड और पब्लिश। कम आउट का मतलब भी प्रकाशित होना, अभी बताया ना उसकी तरह ये सिमिलर है, प्रकाशित करना है ना, अभी भी बताया था ना। ब्रिंग आउट और कम आउट एक ही है भाई, दोनों समान है भाई। When does the new मार्वल मूवी कम आउट, भैया नई जो मूवी आई है मार्वल मूवी, वो कब प्रकाशित होगी या कब रिलीज होगी। ठीक है, कब मार्केट में आएगी। कम अक्रॉस, मिलना, सडन, केम अक्रॉस मतलब कोई अचानक से मिल जाए। अनदर मीनिंग, टू फाइंड समथिंग बाय चांस, अचानक मिल जाना, अचानक मिलना या भेंट होना कम अक्रॉस कहलाता है। आई केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोज वाइल क्लीनिंग द एटिक, जब मैं पुरानी चीजों को, पुरानी है ना, एटिक कहते हैं पुरानी जो चीजें संग्रहालय में जो रखी रहती है ना हमारी, बहुत बहुत पुरानी चीजें, जब मैं उनको देख रहा था तो अचानक मुझे पुराने फोटो मिले, अचानक से। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, अचानक मुझे मेरा पुराना मित्र मिल गया, ऐसे भी कह सकते। केम अक्रॉस का मतलब अचानक मिलना, अचानक से भेंट हो जाना किसी से, कम अक्रॉस कहलाता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है ये। कम इनटू, कम इनटू का मतलब टू इनहेरिट मनी और प्रॉपर्टी, अर्थात पुरखों से मनी या जायदाद, रुपए पैसों का मिलना, मतलब वसीयत में, एक तरह क्या बोलते हैं उसको, वसीयत में मिलना। ही केम इनटू ए फॉर्च्यून व्हेन हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे, ठीक है, उसका भाग्य बदल गया जब उसके दादा गुजर गए। तो दादा के गुजरने से भाग्य कैसे बदल गया कि उसको क्या मिला, ढेर सारी प्रॉपर्टी या मनी जो का है उसको विरासत में मिली, विरासत में मिलना, विरासत में मिलना। ठीक है भाई, कम फॉरवर्ड आगे आना भाई। वॉलंटियर और इंफॉर्मेशन मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा से आगे आना, आगे आना, कम फॉरवर्ड।
इफ एनीवन हैज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉबरी, यदि किसी के पास इस डकैती की कोई सूचना हो, प्लीज कम फॉरवर्ड, तो स्वेच्छा से आगे आ जाए भाई, हमें बता दें। कम फॉरवर्ड कौन सा, स्वेच्छा से आगे आना, स्वेच्छा से कोई सूचना के साथ, सूचना के साथ। तब हम किस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करेंगे, कम फॉरवर्ड का। ये वीडियो आपको 2 बार तो भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब को बोलने की दर सबसे ज्यादा होती है। अब चलते हैं कम फ्रॉम। कम फ्रॉम का मतलब ओरिजिन, आप कहां से आए, आप कहां से आए, अर्थात आपका प्रादुर्भाव कहां हुआ था, मूल स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, प्रादुर्भाव कहां हुआ था, प्रादुर्भाव आपका कहां हुआ था, आप प्रकट कहां हुए थे। द न्यू गर्ल एट वर्क, जो लड़की आप देख रहे हैं काम करती हुई, वो कहां से आई है, तंजानिया देश से आई है। ओरिजिन कहां है उसका, जन्म स्थान कहां है, मूल जन्म स्थान कहां है, मूल जन्म स्थान कहां है, तंजानिया है भाई। प्रादुर्भाव कहां हुआ था, कम फ्रॉम अर्थात ओरिजिन। कम इन, कम इन का मतलब इंटर, आ जाइए, अंदर आना, अंदर आना। आई केम इन लेट लास्ट नाइट एंड वॉक अप ऑल माई हाउसमेट्स, मैं पिछले रात देर आया और सारे घर वालों को जगा दिया। ठीक है, ये तो वो सरल सी थी। कम ऑफ, ए पार्ट ऑफ समथिंग ब्रेक्स ऑफ, कम ऑफ का मतलब निकल जाना, टूट जाना, अलग हो जाना, अलग हो जाना, कोई हिस्से का अलग हो जाना। जैसे आपकी हील है, जूते से अलग हो जाए। आई हैव स्टक ऑन सम फेक आईलैशेस, आई होप दे डोंट कम ऑफ ड्यूरिंग द नाइट, मैंने एक नकली या फेक आईलैशेस, मतलब बॉन लगा लेते हैं ना वो आंखों पे, क्या है वो, क्या बोलते हैं इनको, ये जो कहलाती आईलैशेस कहलाती, लगा दी, और मुझे डर है कहीं ये बाहर नहीं निकल जाए, बाहर नहीं आ जाए। ठीक है, अलग नहीं हो जाए, कम ऑफ का मतलब अलग हो जाना। अंतिम क्रिया के रूप में हम ले रहे हैं गेट, गेट मतलब प्राप्त करना। अब देखिए सबसे आए गेट अलोंग, साथ साथ चलना। टू हैव ए गुड रिलेशनशिप और स्पेंड टाइम टूगेदर हार्मोनियसली, मतलब साथ साथ अच्छा समय व्यतीत करना, अच्छा समय व्यतीत करना, अच्छा समय बिताना, साथ साथ बिताना। ठीक है भाई। सी सेल्डन, सॉरी सेल्डन व्यक्ति का नाम है, या डिड नॉट ऑलवेज गेट अलोंग विद हिज सिस्टर वेरी वेल, सेल्डन अपनी बहन के साथ मतलब अच्छा समय नहीं बिता पाता है, अर्थात उसके साथ उसकी अच्छी नहीं बनती है। ठीक है, बनना ना, या रिश्ते होना, अर्थात सेल्डन का अपनी बहनों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। गेट अराउंड, अब गेट अराउंड देखिए, टू ट्रेवल और हैव फुल मोबिलिटी, गेट अराउंड का मतलब यात्रा करना, पूरी तरह से उसके साथ चलना, ये पहला अर्थ है। आफ्टर आर्लोज स्प्रेन्ड एंकल हील्ड, जब आर्लोज का टखने में चोट लग गई थी और उस वो भर गया, ही वॉज एबल टू गेट अराउंड मच बेटर, तो वो ढंग से चलने लग गया था, है ना, ढंग से चलने लग जाना क्या कहलाता है, गेट अराउंड कहलाता है। दूसरा अर्थ है आगो, टू सरकमवेंट और अवॉइड एन ऑब्स्टेकल और रूल, किसी नियम को या बाधा को तोड़ना, जैसे कंपनी स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट टीम्स टू गेट अराउंड द एडवर्टाइजिंग रूल्स। ठीक है भाई, आप चलते हैं। तीसरा अर्थ इसका है टू बिकम नोन बाय मेनी पीपल, लोगों में प्रसिद्ध हो जाना, लोगों में प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त हो जाना, प्रसिद्ध होना या ख्याति प्राप्त होना, प्राप्त होना। जैसे द न्यूज अबाउट द मर्जर इज गेटिंग अराउंड, जो मर्जर के संबंध में जो न्यूज थी वो यार बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, मतलब जगह जगह फैल रहा है। गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है मीन्स टू एस्केप और गो ऑन वेकेशन, छुट्टी पर जाना, अच्छा समय बिताना किसी के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, समय बिताना, अच्छा समय बिताना, समय बिताना, छुट्टी बिताना, है ना, छुट्टी बिताना, लग्जरी टाइम बिताना,
ये गेट अवे कहलाता है। द न्यूली वेड्स कांट अफोर्ड ए हनीमून राइट नाउ, जिनकी नई नई शादी हुई है वो अब हनीमून पर जाने की नहीं सोच सकते, बट दे आर होपिंग टू गेट अवे नेक्स्ट ईयर, लेकिन उम्मीद है वो अगले साल जाएंगे भाई। गेट अवे विद मीन्स टू अवॉइड द कंसिक्वेंस ऑफ ब्रेकिंग ए रूल और मेकिंग मिस्टेक, मतलब कोई नियम या कोई सीरीज है उसको तोड़ना से बचना क्या कहलाता है, गेट अवे विद। द टीनेजर्स गॉट अवे विद द थ्रोइंग ए पार्टी व्हाइल देयर पेरेंट्स वर आउट ऑफ द टाइम। आप जानते हैं कि टीनेजर्स की उम्र ही ऐसी होती है, जब माँ बाप नहीं होते हैं तो पार्टी कर लेते हैं, तो ये नियम को तोड़ते ही हैं वो भाई। तो गेट अवे विद नियम या कानून को तोड़ना। गेट बैक का मतलब वापस आना। द फ्रेजल वर्ब हैज सेवरल मीनिंग्स एंड कैन बी ट्रांजिटिव और ना इंट्रांजिटिव, ये दोनों ही हो सकती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों ही हो सकती है। तो पहला अर्थ है गेट बैक का टू रिटर्न टू ए प्लेस, अर्थात किसी जगह पर वापस लौट जाना, वापस लौटना, गेट बैक लौटना, ठीक है भाई। व्हाट टाइम डज कैनन गेट बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क, कैनन न्यूयॉर्क से कब वापस आया भाई। टू रिसीव समथिंग दैट वाज गॉन, जो जा चुका था उसको वापस पाना, ये भी गेट बैक कहलाता है। इफ आई लेंड यू दिस ड्रेस, यदि मैं आपको ये ड्रेस उधार दूं, कुड आई गेट बैक बाय फ्राइडे, तो क्या मुझे शुक्रवार तक वापस मिल सकती है। तो गेट बैक का मतलब वापस प्राप्त होना, है ना, जो चीज आपने दे दी है उसको वापस प्राप्त करना भी गेट बैक कहलाता है। टू टेक रिवेंज, बदला लेना, बदला लेना। जैसे आफ्टर टिम पुट फेक स्पाइडर इन मार्सी शूज, जब मार्सीज के शूज में टिम ने एक फेक स्पाइडर मकड़ी रख दी, सी वाज डिटरमाइंड टू गेट हिम बैक, तो उससे बदला लेने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगी, इसने मुझे बहुत परेशान किया था। गेट ऑफ, गेट ऑफ के भी बहुत अर्थ हैं भाई। पहला अर्थ है टू अवॉइड द मोस्ट सीरियस पनिशमेंट, टू अवॉइड द मोस्ट सीरियस पनिशमेंट भाई। अब देखिए भाई, माइका गॉट पुल्ड ओवर द स्पीडिंग बट सी गॉट ऑफ विद ए वार्निंग इंस्टीड ऑफ टिकट, ठीक है भाई। दूसरा है गेट ऑफ करते हैं टू रिसीव परमिशन टू मिस, कि भाई मैं कल नहीं आऊंगा, इसकी परमिशन दे दीजिए। टू डू वी गेट स्कूल ऑफ फॉर हेलोवीन दिस ईयर, अर्थात हेलोवीन के अवसर पर क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब छूट मिलना, ये क्या कहलाता है, गेट ऑफ। अब देखिए गेट ऑन एक अलग फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू हैव ए गुड रिलेशनशिप। गेट ऑन का मतलब अच्छे संबंध होना। ऑल ऑफ द पीपल ऑन दिस टीम गेट ऑन विद ईच अदर वेरी वेल, भाई इस टीम में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा संबंध है आपस में, अच्छा संबंध होना गेट ऑन कहलाता है। दूसरा अर्थ है टू हैंडल ए सिचुएशन, किसी स्थिति को संभालना भी गेट ऑन कहलाता है ना, अच्छे संबंध होना। अच्छे संबंध, ये क्या हो रहा है आज भाई, अच्छे संबंध होना और स्थिति को संभालना। हाउ आर दे गेटिंग ऑन ड्यूरिंग फाइनल वीक्स, ठीक है भाई, कैसे समझ। अब गेट ओवर, विजय प्राप्त करना, गेट ओवर का मतलब विजय प्राप्त करना, जीतना। आई एम स्टेइंग होम एंड अवॉइडिंग पीपल अंटिल आई गेट ओवर दिस कोल्ड, है ना, मैं अपने घर रह रहा हूं, लोगों से बच रहा हूं, कब तक, जब तक आई गेट ओवर द कोल्ड, जब तक मुझे जो ठंड लगी हुई है उस पर जीत ना हासिल कर लूं, अर्थात जब तक मेरी ठंड निकल नहीं जाएगी मैं लोगों से नहीं मिलूंगा। आई एम स्टेइंग होम, मैं घर में रह रहा हूं। गेट ओवर विद, गेट ओवर विद का मतलब होता है टू फिनिश समथिंग अनप्लीजेंट, कोई खराब चीज हो जाए उसको गेट ओवर विद, है ना, और उसको समाप्त कर लेना। आफ्टर वी गेट फाइनल ओवर
वी शुड सेलिब्रेट। जब तक फाइनल ओवर नहीं हो जाएगा तब हम मनाएंगे, है ना, जीत का जश्न तब मनाएंगे। गेट थ्रू, दो अर्थ हैं, टू बिकम अंडरस्टूड, समझना। गेट थ्रू का मतलब एक तो है समझना, दूसरा है टू सर्वाइव और एंड्योर ए डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, बहुत कठिन परिस्थिति में सर्वाइव करना, बचना। जैसे द फिजिक्स प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट, फिजिक्स के प्रोफेसर ने बहुत भरपूर प्रयास किया, बट दी इंफॉर्मेशन जस्ट वाज नॉट गेटिंग थ्रू, लेकिन जो सूचना दे रहा था भाई वो मेरी समझ में आ ही नहीं रही थी। तो ठीक है, बिकम अंडरस्टैंड मेरी समझ में आ ही नहीं रही थी, गेट थ्रू मतलब समझ में आना। इसी तरह दूसरा क्या है, ए कैरियर चेंज इज नेवर इजी बट यू विल गेट थ्रू इट, कैरियर में बदलाव कोई अच्छा नहीं रहता, लेकिन आप इसमें से निकल जाओगे। कठिन परिस्थितियों से जूझना, निकल जाना, कठिन परिस्थिति से निकलना, कठिन परिस्थिति से बाहर आना। ठीक भाई। दूसरा है गेट टूगेदर, भाई गेट के बहुत हैं। गेट टूगेदर का मतलब टू मीट फॉर ए प्लान्ड सोशल इवेंट, कोई आपने सामाजिक गतिविधि आयोजित की थी तो गेट टूगेदर कहते हैं ना। जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो और उसने मिलने के लिए बहुत से लोगों को कहीं बुला लिया हो, उसको क्या बोलते हैं, गेट टूगेदर बोलते हैं। जैसे रायना एंड क्रिस्टा बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, गॉट टूगेदर फॉर डिनर लास्ट वीकेंड, उसने डिनर पर बहुत से लोगों को बुलाया। जहां मतलब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बहुत से लोगों को बुलाता है मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, और जब भीड़ वहां एकत्रित होती है उसको बोलते हैं गेट टूगेदर। ठीक है भाई। दूसरा है टू अरेंज द मीटिंग ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों को मीटिंग आयोजित करना, वही बात है। द नेवर एंड आई आर गेटिंग आवर किड्स टूगेदर फॉर ए प्ले डेट टुमारो, मैं और हमारे बच्चों को, मैं और मेरा पड़ोसी बच्चों को एक पार्टी रख रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं। गेटअप, गेटअप माने खड़े होना है, जागना, गेटअप मतलब जागना। टू अवेकन एंड स्टार्ट डे, जागना और दिन की शुरुआत करना। इवन दो आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन आई गेट अप एट 6 AM, यदि मैं जगने वाला व्यक्ति नहीं हूं फिर भी मैं सुबह 6 बजे जग जाता हूं, 4 बजे जग जाता हूं, ऐसे कह सकते हैं। टू अवेकन, दूसरों को जगाना भी अवेकन कहलाता है, जगना और जगाना। आई हैव टू गेट द किड्स अप फॉर स्कूल बाय 7:30, मुझे अपने बच्चों को 7:30 तक जगाना होता है स्कूल के लिए। तो जगना और जगाना, जागना और जगाना। ठीक है भाई। चलिए, आशा है आपको मेरा ये प्रयास समझ में आ रहा होगा। और चलिए अब जो आपके हिसाब से परीक्षा में आना चाहिए जैसे प्रश्न आते हैं, अब थोड़ा सा अभ्यास आपने अब तक कितना सीखा है उसको कराने का प्रयास करते हैं। पहले मीडियम डिफिकल्टी वाले प्रश्न रखते हैं, अर्थात थोड़े कम स्तर के। एक मक्खी परेशान कर रही है, चलो निकल जा भाई। पहला प्रश्न देखिए, द ओल्ड फोटोकॉपियर मतलब कोई फोटोकॉपी करने की पुरानी मशीन थी। फाइनली यस्टरडे सो वी नीड टू ऑर्डर ए न्यू वन। देखिए समझिए, पुरानी फोटोकॉपी करने की मशीन अंत में क्या हो गई, खराब हो गई होगी, तभी तो कल वी नीड टू ऑर्डर ए न्यू वन, हमें एक नई का ऑर्डर देना पड़ा। तो किसी मशीन का फंक्शन करना बंद कर देना क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन। तो भैया ब्रेक डाउन आएगा। तो द ओल्ड फोटोकॉपियर ब्रोक डाउन, तो यहां क्या आएगा आंसर में, ब्रोक डाउन, क्योंकि यस्टरडे है सेकंड फॉर्म आएगी। तो ब्रोक डाउन यस्टरडे, कल खराब हो गई। तो स्टॉप फंक्शनिंग, यहां मैं लिख भी दिया है, ब्रेक डाउन मीन्स टू स्टॉप वर्किंग, कार्य करना बंद कर। यूजुअली फॉर ए मशीनरी, मशीनरी कोई काम करना बंद कर देती है तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब आती है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ब्रोक डाउन आ जाएगा, यहां समझ में आ गई ना। ऐसे भी नहीं, मात्र आपको तो केवल दो में से एक चुनना है यार, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। दी गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट की क्या योजना है, टू ए डिटेल्ड सर्वे टू एक्सेस पब्लिक ओपिनियन, कि एक ऐसा सर्वे कराया जाए जिससे लोगों की डिटेल विचार या मत को एकत्रित किए जा सके। तो बाहर निकालना, कैरी आउट
द गवर्नमेंट प्लान्स टू कैरी आउट, तो यहां क्या आ जाएगा, कैरी आउट, योजना को बनाना, बाहर आना। कैरी आउट मीन्स परफॉर्म और एक्सिक्यूट ए टास्क प्लान, है ना। कोई बताया ना, साइंटिस्ट ने कोई प्रयोग कर लिया, ओपिनियन, ये भी तो एक कठोर कार्य, कठिन कार्य है कि लोगों का विचारों को जानना, ये कम है होगा। या साइंटिस्ट के द्वारा कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, ये भी क्या होता है, कैरी आउट। ही इज सो पेशेंट, वो इतना धैर्यशाली है, आई डोंट नो हाउ ही कैन, मुझे नहीं पता वो कैसे, विद हिज नेबर्स लाउड म्यूजिक एवरी नाइट, कि उसका यार पड़ोसी ये बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है, मेरे समझ में नहीं आता वो ऐसा कैसे सहन कर पाता है। अब यही बात हुई ना, कैसे सहन कर पाता है, तो सहन करने के लिए क्या होता है, पुट अप विद, तो हाउ ही कैन पुट अप विद, पुट अप विद, तो यहां क्या आना चाहिए, पुट अप विद। तो पुट अप विद मीन्स टू टॉलरेट, सहन करना, पुट अप विद का मतलब सहन करना, याद रखना पड़ेगा भाई। यार मेरे समझ में नहीं आता, वो इतना धैर्यशाली है, मेरे समझ में नहीं आता, उसका पड़ोसी इतने लाउड म्यूजिक को बजाता है रोजाना रात में, कि वो कैसे सहन कर पाता है, सहन करना ही आएगा ना इसमें। चौथा प्रश्न देखिए, सी हैड टू, खाली जगह, द इंटर्नशिप ऑफर बिकॉज इट इज कन्फ्लिक्टेड विद हर फाइनल एग्जाम। इसका मतलब देखिए, सी हैड टू द इंटर्नशिप ऑफर, उसे इंटर्नशिप जो ऑफर मिला था उसको अस्वीकार करना पड़ेगा, यही तो बात है ना। क्यों, क्योंकि इट कन्फ्लिक्टेड, पूरा वाक्य पढ़िए ध्यान से, इट कन्फ्लिक्टेड, वो विरोधाभासी था, विद हर फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम के साथ उसकी डेट अटक रही थी, इसलिए जो इंटर्नशिप का ऑफर उसे मिला था उसको रिजेक्ट करना पड़ा, उसे रिजेक्ट करना, ठुकराना। याद कीजिए कौन सा बताया था, टर्न डाउन, टर्न डाउन। तो सी हैड टू, अब चूंकि टू लगा हुआ है, हेड की तरफ ध्यान मत दीजिए, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना, लिख भी दिया है, टर्न डाउन मींस टू रिफ्यूज, मना करना, और रिजेक्ट एन ऑफर, ऑफर को रिजेक्ट करना, मना कर देना, ठीक है भाई। पांचवा देखिए, इट इज नेवर इजी, ये कभी भी आसान नहीं होता, टू द टॉपिक ऑफ फाइनेंसेस विद योर पेरेंट्स, कि आप फाइनेंस की बात अपने माँ बाप से करें, तो इट इज नेवर इजी टू ब्रिंग अप, ये यहां क्या आ जाएगा, ब्रिंग अप है, ब्रिंग अप का मतलब होता है टू मेंशन ए टॉपिक और इंट्रोड्यूस इट इनटू द कन्वर्सेशन, किसी चीज को या टॉपिक को बताना बातचीत के दौरान, तो अपने माँ बाप को बातचीत के दौरान कभी भी फाइनेंस से संबंधित बात करना आसान नहीं होता है। अब देखिए भाई, चलिए जा, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अब देखिए, ऐसा आएगा आपकी परीक्षा में, आपकी परीक्षा आरबीएसई में, आपकी परीक्षा आरबीएसई जो इस साल होगी उसमें ऐसा आएगा भाई। देखिए, साइंटिस्ट मस्ट, साइंटिस्ट आ जाए, कैरी आउट आएगा यार, सीधी सी बात है ना। साइंटिस्ट तो परफॉर्म करते हैं प्रयोग का बड़ी कठिनाई के साथ, तो रिग्रेस टेस्ट, बहुत कठोर टेस्ट किए, टू कंफर्म, की पुष्टि करने के लिए, देयर हाइपोथेसिस, उनकी कल्पना, दो मतलब देखिए, कोई भी प्रयोग करने से पहले उसकी कल्पना करनी पड़ती है, जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे किसी निष्कर्ष पर, प्रयोग के अंत तक आप कैसे पहुंचेंगे, पहले कल्पना की होगी यार चंद्रमा पर कैसे पहुंचा जाए, तभी तो उसके लिए योजना बनाई होंगी। कभी कल्पना की होती यार पक्षी जैसे उड़ रहे हैं, तो यार ऐसे हम भी उड़ सकें, तब सोचा होगा यार हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। तो किसी भी आविष्कार की जननी क्या है, कल्पना करना, तो ऐसी साइंटिस्ट को अपनी कल्पनाओं को साकार देने के लिए रिगरस टेस्ट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए कैरी आउट आता है, ब्रिंग आउट नहीं, ब्रिंग आउट मतलब बाहर लाना होता है, यहां होगा कैरी आउट, तो यहां आप आंसर लिखेंगे कैरी आउट, ऐसे आता है परीक्षा में आपके, ठीक है भाई। सी ट्राइज टू ए लिटिल मनी एवरी मंथ फॉर हर फ्यूचर ट्रेवल,
वो घूमने की शौकीन है, इसलिए उसके लिए उसे हर महीने कुछ पैसा बचाना पड़ता है, और पैसा बचाने के लिए पुट असाइड मैंने आपको बताया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पुट असाइड, पैसा बचाना। ठीक है, तो सी ट्राइज टू पुट असाइड ए लिटिल मनी एवरी मंथ फॉर हर फ्यूचर ट्रेवल। ठीक है भाई, अब चलिए, द पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिजनक जो विरोध कर रहे थे लोग वाग, बिगेन बदल गया, टू किस में? ये वायलेंट राइट, एक हिंसक झड़पों में, राइट का मतलब झड़प, टर्न इनटू बदलना ना, टर्न इनटू, यहां क्या आ जाएगा? टर्न इनटू, ब्रिंग इनटू नहीं, टर्न इनटू, बदल जाना, है ना। जैसे वो उदाहरण था ना, शांत शहर बदल गया चहल पहल वाले शोरगुल वाले शहर में, टर्न इनटू, स्थिति में पूरी स्थिति बदल जाए, शांतिपूर्वक विरोध चल रहा था वो हिंसक झड़पों में बदल गया। आइए नवा प्रश्न देखिए, द कमिटी डिसाइडेड, कमेटी ने निर्णय किया, टू पुट फॉरवर्ड आएगा या पुट ऑफ आएगा? द प्रपोजल फॉर फर्दर रिव्यू, प्रपोजल जो बनाया था उसको आगे रिव्यू के लिए उन्होंने, पुट ऑफ का मतलब तो होता है स्थगित करना, या पुट फॉरवर्ड आगे रखना। अब इसमें क्या आएगा? पुट ऑफ आएगा, आगे रखा नहीं, कमेटी पुट फॉरवर्ड ही आएगा इसमें, पुट फॉरवर्ड, आगे रखेंगे तभी तो उस पर रिव्यू करेंगे। किसी मीटिंग को स्थगित करना या देरी करना वो पुट ऑफ कहलाता है। ठीक है, ये पुट फॉरवर्ड आएगा इसमें भाई। दी फायर ब्रोक इनटू, अरे ब्रोक आउट आएगा, ब्रोक आउट का मतलब फूट पड़ना, अचानक से फैल जाना, ये फैल जाना है। और ब्रोक इनटू मतलब सेंधमारी करना, जबरदस्ती चोरी छुपे घुसना किसी के संस्था में या घर में, वो कहलाता है ब्रोक इनटू। तो इसमें यह क्या आ जाएगा? द फायर के लिए क्या आएगा? बीमारी के लिए या फायर के लिए ब्रोक ही आएगा, तो ब्रोक आउट, ब्रेक आउट। ठीक है, इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह आग फैल गई भाई, तो यहां अब आगे देखिए 11वें प्रश्न देखिए, वी मस्ट कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन द लीगेसी ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर, हमें अपने फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों की जो लेगेसी थी, परंपरा थी, उसको आगे ले जाना है। किसी परंपरा को आगे ले जाना कैरी फॉरवर्ड कहलाता है भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना कैरी फॉरवर्ड। तो वी मस्ट कैरी फॉरवर्ड, कैरी ऑन तो किसी काम को लगातार करना होता है, हम अपने फ्रीडम फाइटर की परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाएंगे, तो जब पहुंचाने के लिए क्या आता है? कैरी फॉरवर्ड। भाई जैसे लोग जिद्दी होते हैं ना, वैसे ही मक्खियां भी जिद्दी होती है। एक एक मक्खी है, उसने बहुत देर से परेशान कर रखा है, और पढ़ाने की जो मेरी जो ऊर्जा है उसकी ऐसी के तैसी कैरी कर रखी है। वो बार बार कान पर आके बैठती है, और शायद कान में कह रही होगी कि भाई वीडियो लंबा हो गया है, जल्दी जल्दी करिए। चलिए अगला 12वां प्रश्न देखें, सी वाज इन ए वेरी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड, वो बहुत ही पारंपरिक घर में उसका लालन पालन हुआ, ब्रिंग अप होता है। तो ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म होगी ब्रॉट अप, ब्रॉट आउट नहीं आएगा, ब्रॉट अप, ये आ जाएगी इसमें, क्या आ जाएगा? ब्रॉट अप। तो सी वाज ब्रॉट अप इन ए वेरी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड। 13वां प्रश्न देखिए, द न्यू पॉलिसी एम्स, जो नई पॉलिसी बनी है उसका उद्देश्य क्या है? करप्शन इन द सिस्टम, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, नीचे लाना, ब्रेक डाउन का मतलब तो खराब हो जाना होता है मशीनरी का, तो नीचे लाना। तो नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारत में जो भ्रष्टाचार है उसको नीचे लाना, तो इसमें सही हो जाएगा ब्रिंग डाउन आ जाएगा। ब्रिंग डाउन मीन्स टू कॉज समथिंग टू फॉल और बी रिड्यूस्ड, कम करना किसी चीज को,
ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिड्यूसिंग करप्शन और प्राइसेस, मतलब ब्रिंग डाउन को किसमें, करप्शन या प्राइस की चीजों को नीचे लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए 14 में देखिए, डोंट पुट ऑफ या पुट ऑन अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मतलब अब यहां देखिए पुट ऑन मान तो पहनना है, तो पहनने की बात तो यहां है ही नहीं रही, तो डोंट पुट ऑफ, यहां क्या आ जाएगा, पुट ऑफ। जो कोई मीटिंग है या कोई योजना है उसको कल तक स्थगित मत कीजिए। व्हाट यू कैन डू टुडे, तो आज हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं लिख भी दिया है मैंने, पुट ऑफ मीन्स टू डिले और पोस्टपोन, किसी चीज को डिले करना या स्थगित कर देना पुट ऑफ कहलाता है। 15 में देखिए, हिज चाइल्डहुड हॉबी ऑफ बिल्डिंग मॉडल्स टर्न ऑफ या टर्न इनटू, टर्न इनटू का मतलब यही है, एक से दूसरी में बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव, ये सक्सेसफुल इंजीनियरिंग कैरियर, मॉडल्स बचपन से ही बजाने की जो हॉबी थी उसमें बदलाव ले आया कि वो सक्सेसफुल इंजीनियर बना। टर्न इनटू मींस टू चेंज और डेवलप इनटू समथिंग डिफरेंट, क्यों ऐसा बदलाव लाए जो किसी में विकास के लिए हो, तो इसको होते हैं टर्न इनटू। तो इसमें क्या आएगा, टर्न इनटू सही है भाई। अब चलिए, आई नीड टू गेट अवे या गेट थ्रू दिस ह्यूज टेक्स्ट बुक बिफोर द एग्जाम नेक्स्ट वीक, है ना, ये बड़ी पाठ्य पुस्तक है, इससे मैं गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब किसी से होकर गुजरना, अर्थात जब पन्नों के भीतर से गुजरेंगे, उसमें क्या दिया गया उसके अंदर से होकर गुजरेंगे, तभी हमें पता लगेगा किताब में क्या है। तो गेट थ्रू मीन्स टू फिनिश ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, बहुत बड़ा कोई कठिन कार्य हो उसको पूरा करना गेट थ्रू कहलाता है। ठीक है भाई, तो यहां गेट थ्रू आएगा भाई, गेट थ्रू विल बी करेक्ट वन। अब देखिए आ गया 17वां प्रश्न, सी सीम्स टू बी कमिंग थ्रू या कमिंग डाउन विद द फ्लू, सी हैज ए फीवर एंड डे कप, उसको बुखार भी है खांसी भी है ना, तो सी सीम्स टू बी कमिंग डाउन या कमिंग थ्रू, तो कमिंग डाउन आएगा इसमें। क्यों आएगा भाई, कमिंग डाउन का मतलब होता है टू स्टार्ट और सफर फ्रॉम ए माइनर इलनेस, छोटी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं कम डाउन, तो कम डाउन आएगा इसमें। ठीक है भाई, द ओल्ड कार फाइनली, पुरानी कार फाइनली ब्रोक डाउन आएगी यार, ये तो कार के लिए तो ब्रेक डाउन, ये तो बहुत सरल सा है, आपके समझ में आ ही रहा है। ऑन द माउंटेनियस रोड, पहाड़ी रोड पर वो टूट गई कार भाई, खराब हो गई। टूट का मतलब ये नहीं है ब्रेक डाउन मतलब इंजन उसका खराब हो गया था, तो ब्रेक डाउन मीन्स टू स्टॉप वर्किंग ऑफ फ्रेल मशीन। ठीक है भाई, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अरे नहीं यार, अभी तो प्रश्न और रह रहे हैं भाई, मैंने वैसे ही कह दिया एक मक्खी के डर से चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, प्लीज द लाइट बिफोर एंटरिंग द रूम। अब देखिए कमरे में आने से पहले क्या होगा, पुट ऑफ माने तो किसी चीज को उतारना होता है ना, तो टर्न ऑन माने जलाना, किसी उपकरण को शुरू करना, तो टर्न ऑन आएगा इसमें। क्या आएगा, टर्न ऑन। भाई आप कमरे में आ रहे हैं तो लाइट बुझाएंगे थोड़ी, जलाएंगे। ठीक है, तो लाइट जलाने के लिए क्या आएगा, टर्न ऑन। म्यूजिक को बजाना, किसी उपकरण को शुरू करना टर्न ऑन कहलाता है। ठीक है, तो वी हैड टू द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, मतलब मीटिंग को हमने अगले वीक तक स्थगित करना पड़ेगा। टर्न ऑन तो चलाना होता है, ये गलत हो गया, पुट ऑफ, वी हैड टू पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना होता है, पुट ऑफ माने स्थगित करना। ही खाली जगह आइडिया ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ब्रिंग अप, अब ब्रिंग अप का मतलब टू मेंशन और इंट्रोड्यूस ए टॉपिक इनटू कन्वर्सेशन, कोई बातचीत में टॉपिक को लाना ब्रिंग अप कहलाता है। तो ही ब्रॉट अप, तो यहां क्या आ जाएगा, ब्रॉट अप आएगा भाई, ही ब्रॉट अप द आइडिया ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। 22वां प्रश्न देखिए, सी द ऑफर, ऑफर को टर्न डाउन किया जाता है, अभी कई बार आया था, तो टर्न डाउन विल बी हियर, तो उसने टर्न डाउन मतलब रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज क्या कहूं,
आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं, मित्रों को आप शेयर करेंगे ही नहीं, और बेल आइकन को तो कहाँ दबाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ाई की चिंता है कहाँ। और अगर ये आप में नहीं है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर वास्तव में आपको पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और पसंद नहीं आया है तो खराब सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। गुड नाइट।